अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान। आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा टाइम मिला है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का। स्पेशली जो लोग यूएई विज़िट वीज़ा के लिए बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, ऑफिस में भी बहुत लोग आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे और कॉल्स भी बेतहाशा आ रही हैं। लोग पूछना चाह रहे हैं कि यूएई के वीज़े खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, विज़िट वीज़ा की क्या पोजीशन बनेगी, वर्क परमिट की क्या पोजीशन बनेगी, पाकिस्तानियों को अब यूएई का वीज़ा खुलने का इंतज़ार करना चाहिए या फिर किसी और कंट्री का रुख करना चाहिए। इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं दूंगा और आपको तरीक़ाकार बता दूंगा कि लोग किस तरीके से अभी भी यूएई में जा सकते हैं, वहाँ पे अपना वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से किस तरीके से जाएंगे, वहाँ पे किस तरीके से आपका वीज़ा वर्क परमिट में कन्वर्ट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से चाहिए, किन किन लोगों के वर्क परमिट लग रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहें और आप टाइमली किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएई के विज़िट वीज़ा के लिए। यूएई में इस वक्त एक जीडीआरएफ है, एक आईसीपी है या आईसीए है। ये दो इमिग्रेशंस ऐसी हैं जो कि वीज़ाज इशू करती हैं। जीडीआरएफ में इस वक्त जो कि दुबई की इमिग्रेशन है, इसमें 45 ईयर्स प्लस जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है या फिर जो फैमिली हस्बैंड वाइफ हैं वो वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उनके इस वक्त 80 to 90% चांसेस हैं विज़िट वीज़ा के 1 मंथ का और 2 महीने का, यानी कि 30 डेज़ और 60 डेज़ सिंगल एंट्री वीज़ा जो हैं वो इनके इस वक्त निकल रहे हैं अगर आप जीडीआरएफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप आईसीए में आईसीपी में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो फीमेल्स हैं, जो हमारी पाकिस्तानी बहनें हैं, जो फीमेल्स हैं, वो अगर अप्लाई करेंगी तो उनका वीज़ा बआसानी निकल सकता है। लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे यूएई में आपका कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। उसके बाद जब वहाँ से आपका ऑनलाइन अप्रूवल आती है, ऑनलाइन अप्रूवल के बाद फिर आपको पाकिस्तान में दुबई की एम्बेसी जाना पड़ता है। यूएई की एम्बेसी जो है वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा और अपने पासपोर्ट के ऊपर 1 महीने वाला या 2 महीने वाला वीज़ा स्टिकर करवाना पड़ेगा। इस वक्त ये दोनों इमिग्रेशंस काम कर रही हैं, लेकिन दोनों इमिग्रेशंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। जीडीआरएफ 45 प्लस और फैमिली वीज़ाज आराम से दे रहे हैं और जो आईसीपी है वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा और फीमेल्स जो सिंगल फीमेल्स हैं उनका वीज़ा जो है दोनों का बआसानी वहाँ पे निकल रहा है। ये दो इस वक्त विजिट वीज़ा के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो जिन लोगों का जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका यूएई के अंदर जाना, और उनके पास अगर बैंक स्टेटमेंट है तो फिर वो 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा अप्लाई करें। इसकी अप्रैल में भी और मई में भी और अभी जून का महीना चल रहा है, जून के अंदर भी हमारी जो वीज़ा रेशो है बड़ी ही बेहतरीन रही है। 90% हमारी इसके ऊपर वीज़ा रेशो रही है 5 ईयर्स मल्टी एंट्री। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका अकाउंट 6 महीने कम से कम पुराना हो। अगर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं है तो अभी उसके अंदर आप 15 से 20 लाख रुपया रख सकते हैं। 15 से 20 लाख रुपया रख के, और रखना आपने ऐसे है कि आप उसको हर 2 दिन बाद को ट्रांजैक्शन कर लें, 2 लाख की, 3 लाख की, और ये बैलेंस जो है आपका करते करते 12 से 15 लाख या 15 से 20 लाख के दरमियान में आ जाएगा। तो फिर आप 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें। 5 ईयर मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा उसी तरीके से आता है, चूंकि आईसीए पे अप्लाई होता है तो आपको वहाँ से ई वीज़ा की अप्रूवल आती है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। उसके बाद आप एम्बेसी रिव्यू करते हैं, वो आपको स्टिकर लगा के देते हैं। स्टिकर लगाने के बाद आप यूएई जाते हैं, वहाँ पर जाके आपका जब वीज़ा एक्टिव हो जाता है, वीज़ा एक्टिव होने के बाद आप उसको आराम से वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी 3028 दिरहम सिक्योरिटी फीस है जो कि आपको वो काबिल वापसी है, वो आपको वापस मिल जाती है। इसके अलावा 828 दिरहम इसकी वीज़ा फीस है, इंश्योरेंस लगती है और इसके अलावा सर्विस चार्जेस हैं। जो लोग यूएई जाना चाह रहे हैं, जिनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं 5 ईयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा का। इसके बाद आते हैं यूएई के वर्क परमिट की तरफ। यूएई का जो वर्क परमिट है वो इस वक्त सिर्फ जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनके ओपन हैं, जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके ओपन हो रहे हैं। बाकी अभी किसी भी किस्म का वर्क परमिट पाकिस्तान के लिए ओपन नहीं है। नया इस्लामिक साल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कि नए इस्लामिक साल के अंदर यूएई कुछ नरमियां पैदा कर दे पाकिस्तानियों के लिए, जैसे कुवैत ने पाकिस्तान के वीज़े ओपन कर दिए हैं, सऊदी अरबिया ने बंद किए थे वीज़े, उन्होंने भी ओपन कर दिए हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने नरमियां की हैं। यूरोप पूरे के अंदर इस वक्त सीज़न चल रहा है टूरिज़्म का, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नरमियां कर दी हैं। तो हो सकता है कि यूएई में अभी इस वक्त टूरिज़्म का सीज़न नहीं है, नॉर्मल रूटीन बिल्कुल नहीं है।
इन दिनों में नॉर्मली वीज़े ओपन हो जाते हैं पाकिस्तानियों के, तो हो सकता है नया इस्लामिक साल जब स्टार्ट होगा तो यूएई के लिए नरमियाँ, यूएई पाकिस्तान के लिए बहुत सारी नरमियाँ कर देगा। इस वक्त सिर्फ इमिग्रेशन वीज़ा जो है वो ओपन है। ऐसी कंपनीज़ जिनका लेबर के साथ कोई लिंक नहीं है, डायरेक्ट इमिग्रेशन से उनका वीज़ा इशू होता है, उनके वीज़े पाकिस्तान में निकल के आ रहे हैं। या फिर सेमी गवर्नमेंट कंपनीज़ जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट के साथ हैं या गवर्नमेंट को सप्लाई करती हैं, मैन पावर की सप्लाई करती हैं, उनके वीज़ाज़ निकल के आ रहे हैं। अगर आप उन कंपनीज़ में रब्ता कर सकते हैं, उन कंपनीज़ में कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनके जैसे कि ट्रांसगार्ड के वीज़े निकल के आ रहे हैं, एतिसलात के वीज़े निकल के आ रहे हैं, डू के वीज़े निकल के आ रहे हैं, इन कंपनीज़ के वीज़ाज़ जो है वो निकल के आ रहे हैं। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो इन कंपनीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनका वीज़ा निकलने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा यूएई विजिट वीज़ा के अलावा यूएई वर्क परमिट के अलावा जो फैमिली रेजिडेंट वीज़े हैं, जिनकी फैमिलीज़ वहाँ पे और अपनी यहाँ से बीवी को या बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, या वाइफ वहाँ पे हैं और हस्बैंड को पाकिस्तान से बुलाना चाह रहे हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट वही है कि आपकी जो सैलरी है वो 3000 दिरहम होनी चाहिए, आपके पास घर का रेंट एग्रीमेंट इजारी जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके यहाँ पे जो फैमिली यहाँ पे है उनका निकाह नामा और बे फार्म वो आपने अटेस्ट करवाने हैं मोफा से, और यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा के फिर आपका वीज़ा प्रोसेस होगा और वो वीज़ा निकल के आएगा। जो नया इस्लामिक साल चढ़ के आ रहा है उसमें हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यूएई भी बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान के लिए वीज़ा में नरमियाँ कर देगा। लेकिन पाकिस्तानी चूँकि वहाँ पे जाके हरकतें ऐसी करते हैं या इस तरह के मामलात करते हैं, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि हुकूमतों को सख्तियाँ करनी पड़ती हैं, हमें भी अपने रवैयों में एहतियात करनी चाहिए और हमें भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए ताकि पाकिस्तान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ ना लग सकें। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।